नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं हर घर का आंगन उसके मालिक के हृदय जैसा होता है। अगर मन पवित्र हो तो घर मंदिर बन जाता है, लेकिन अगर मन में अहंकार और लोभ हो तो वहां सुख सौभाग्य टिकता नहीं। यही बात एक गांव में रहने वाली सावित्री को बहुत देर से समझ आई। सावित्री धनवान थी, पर भीतर से बहुत कठोर। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गहने, नौकर चाकर, पर फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता। हर रोज झगड़े, बीमारियां, तनाव और धन का अपमान। उसकी पड़ोसन कमला के घर में शांति, मिठास और सुकून देखकर वह चिढ़ जाती। एक दिन उसने ताने में कहा, कमला, तेरे घर में इतना सुकून कैसे है? न कोई परेशानी, न कोई दुख। कमला मुस्कुराई, बहन, मेरे घर का सुकून तुलसी माँ की देन है। हर शाम मैं उनके सामने दीपक जलाती हूँ और मेरा विश्वास है कि उसी रोशनी में लक्ष्मी जी का मार्ग खुलता है। सावित्री ने हंसकर कहा, क्या तुलसी भी अब सुख शांति देती है? अरे, ये तो बस एक पौधा है। कमला शांत रही, बस बोली, बहन, जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, तो सबसे पहले तुलसी माँ के आंगन में ही प्रवेश करती हैं, क्योंकि तुलसी माँ उन्हें सबसे प्रिय है। सावित्री ने बात को मजाक में उड़ा दिया। दिन बीते। सावित्री के घर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। धन आते ही किसी न किसी कारण से चला जाता, नौकर भाग जाते, पति बीमार पड़ गया और घर का सारा सुकून गायब हो गया। एक रात सावित्री ने सपना देखा, घर के द्वार पर एक दिव्य आभा खड़ी थी, सुनहरे वस्त्रों में, हाथों में कमल लिए, पर चेहरे पर उदासी थी। वह आवाज आई, मैं देवी लक्ष्मी हूं, तुम्हारे द्वार तक आई थी, पर प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि तुम्हारे घर में मेरे प्रिय तुलसी मां नहीं है। जिस घर में तुलसी का वास नहीं, वहां मैं नहीं ठहरती। वहां शुद्धता नहीं, वहां आस्था नहीं। सपने से उठकर सावित्री कांप गई। अगले ही दिन उसने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, भूमि को प्रणाम किया और कहा, मां तुलसी, अब समझ आई आपकी शक्ति। मेरे घर में भले देर से आई, पर अब कभी न जाए। उसी शाम से जब उसने तुलसी माता के सामने दीपक जलाया, एक अनोखी शांति पूरे घर में फैल गई। कुछ ही दिनों में पति स्वस्थ हो गया, कारोबार फिर से चलने लगा और घर में बरसों बाद हंसी लौट आई। सावित्री अब हर किसी से कहती, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, लक्ष्मी जी का द्वार है। जहां तुलसी जलती है, वहां अंधकार और दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। लोग दूर दूर से उसके घर आने लगे और हर शाम जब सावित्री तुलसी माँ के सामने दिया जलाती, तो लगता जैसे खुद देवी लक्ष्मी और महादेव उस प्रकाश में विराजमान हो। कहा जाता है, उस दिन से सावित्री के घर की तुलसी कभी सूखी नहीं। उसके आंगन में हमेशा हरियाली रही और उसका घर गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया। जिस घर में तुलसी माँ का वास नहीं होता, वहां लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि तुलसी ही वह द्वार है जहां से भक्ति, शुद्धता और समृद्धि भीतर आती है। तुलसी के सामने जलाया गया दीपक केवल प्रकाश नहीं, वह विश्वास की ज्वाला है जो हर दुहक को भस्म कर देती है। और जब सावित्री ने अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, तो मानो उसके घर की मिट्टी भी पवित्र हो गई। हर शाम वह अपने कांपते हाथों से तुलसी माँ के सामने दीपक जलाती और धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जो घर पहले कलह से भरा था, वहां अब मधुरता गूंजने लगी। जो चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, वहां अब शांति की मुस्कान लौट आई। सावित्री के मन में एक दिन वह पुराना सपना फिर आया, वही दिव्य स्वर, वही प्रकाश।
देवी लक्ष्मी फिर उसके द्वार पर थीं। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सावित्री, अब तुम्हारे घर में मैं निवास करूंगी, क्योंकि अब यहाँ तुलसी माँ का वास है और जहाँ तुलसी होती है वहाँ मेरा प्रवेश स्वतः हो जाता है। तुलसी माँ मेरे हृदय का अंश है। जो उन्हें पूजता है वह मुझे पुकारता है। देवी लक्ष्मी की वाणी गूंजती रही। मैं उस घर में नहीं जाती जहाँ तुलसी का पौधा नहीं, जहाँ दीपक की लौ नहीं, जहाँ मन में श्रद्धा नहीं। मैं वहां भी नहीं रहती जहां अपमान, क्रोध, लोभ और झूठ का राज्य हो। लेकिन जिस घर में सुबह तुलसी को प्रणाम किया जाता है, जहां शाम को दीपक की लौ जलती है, जहां स्त्रियां अपने परिवार के लिए प्रेम और भक्ति से तुलसी माता की सेवा करती हैं, वहां मैं स्वयं अपने चरण रखती हूं। वहां न केवल धन बल्कि संतोष, सौभाग्य और प्रेम का वास होता है। उन्होंने आगे कहा, तुलसी माता मेरे लिए द्वार है और भक्ति उस द्वार की चाबी। अगर मन में पवित्रता और विश्वास हो तो मैं बिना निमंत्रण के भी आती हूं। लेकिन अगर मन अभिमान और असत्य से भर जाए तो मेरे लिए सैकड़ों दीप भी निरर्थक हो जाते हैं। याद रखो, जहां तुलसी के पत्ते सूखते नहीं वहां भाग्य कभी सूखता नहीं। जहां तुलसी की सुगंध रहती है वहां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रहती है। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुलसी माता के चरणों में माथा रख दिया और बोली, मां, आज समझ आई कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि आंगन के इस पौधे में भी जीवित है। उसी क्षण पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोग कहते हैं उस दिन के बाद सावित्री का घर फिर कभी अंधकार में नहीं डूबा। उसके घर के आंगन से जो तुलसी की सुगंध उठती थी वह पूरे गांव में लक्ष्मी के आगमन का संकेत बन गई। इसलिए कहा गया है, जिस घर में तुलसी होती है वहां विष्णु और लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। वहां न केवल धन आता है बल्कि मन की शांति, परिवार की एकता और कर्मों की सफलता भी आती है। और जहां तुलसी का दीपक जलता है वहां से हर बुराई, हर अंधकार, हर दुर्भाग्य स्वयं भाग जाता है। क्योंकि तुलसी मां कोई पौधा नहीं, वह भक्ति की सांस, लक्ष्मी का द्वार और महादेव का आशीर्वाद है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।